Hello and welcome to MPPSC Adda. I hope you all are doing well and you are very much consistent with your studies. Today is 11th of September and we are going to discuss the current affairs of 10th and 11th of September. Right? So let's see the first question. ये करंट अफेयर से क्वेश्चन नहीं है बट काफ़ी काम का क्वेश्चन है. देखिए, इन टोटल हाउ मैनी विमेन्स हैव साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कितनी विमेन ने साइन किया था. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है उसमें सिग्नेचर कब कराए गए थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स के. द डेट वाज 24 ऑफ जनवरी 1950. इस दिन सिग्नेचर हुए थे. सिग्नेचर कितनों के होने थे? 299 मेंबर्स थे किसके? कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के. बट इसमें से 284 वर प्रेजेंट एंड दे हैव साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन. तो टोटल सिग्नेचर कितने हुए हैं? टोटल जो सिग्नेचर हुए हैं 284 लोगों के हुए हैं. इनमें से भी विमेन कितनी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया कि जितने लोगों ने सिग्नेचर किया उसमें विमेन कितनी थी, कितनी विमेन ने सिग्नेचर किया है. तो आंसर इज 11 विमेन ने सिग्नेचर किया है. अगर आपसे पूछता है टोटल नंबर ऑफ विमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ये पहले भी पूछा जा चुका है एमपीपीएससी में, तो आंसर विल बी 15. बट यहाँ पे आपसे मैंने पूछा है कि कितने लोगों ने सिग्नेचर किए थे, तो आंसर चेंज होके हो जाएगा 11. बट अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी फीमेल मेंबर्स थी जिन्होंने डिबेट में पार्टिसिपेट किया था. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होती थी क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे तो डिबेट चलती थी. उनमें कितनी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया था, तो आंसर हो जाएगा 10. डिबेट में पार्टिसिपेट करने वाली 10 वीमेन थी, सिग्नेचर करने वाली 11, और टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी मेंबर थी फीमेल मेंबर्स? 15 थी. तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरीके से याद करनी होगी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपके प्रीलिम्स के सिलेबस में है. राइट. अब जैसे आपसे मैं एक और चीज़ पूछता हूँ, सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसमें भी 2 फीमेल मेंबर थी. कौन कौन सी? राजकुमारी अमृत कौर जी और हंसा मेहता जी. ठीक है, ये 2 मेंबर थी इसकी, तो आपको ये भी याद रखना है. ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं आजकल पूछे जा रहे हैं एमपीपीएससी में डीप में जाके. तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपको हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे या फिर आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में भी इनको देख सकते हैं. टेस्ट सीरीज़ में अगर आज भी आप इसको अवेल करना चाहते हैं इस ऑफ़र को, तो आप हमें टाइप करके भेजें जय महाकाल, क्योंकि आज जो ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ये महाकाल जी की नगरी उज्जैन से बना रहा हूँ. जय महाकाल भेज के टाइप करें तो 1799 में आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी. 1799 में ये टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी. अगर आपको नोट्स भी चाहिए साथ में तो 3999 में नोट्स और टेस्ट सीरीज़ दोनों आपको मिल जाएंगे. अब देखिए, ये भी फैक्ट्स आप याद कर लीजिएगा प्लीज़. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे? ठीक है, अयंगर जी थे. चीफ ड्राफ्टमैन कौन थे? मुखर्जी जी. चीफ कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी रायजादा. तो इस टाइप के फैक्ट्स आपको हमारी क्लासरूम प्रोग्राम में मिल जाएंगे और टेस्ट सीरीज़ में भी मिल जाएंगे. आप हमें इस नंबर पे ये टाइप करके भेजें और अपना 1799 में 50 टेस्ट प्लस 80 टेस्ट आप हमसे ले सकते हैं. चलिए आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज गोंड आर्ट इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखता है गोंड आर्ट? ऑप्शंस आर धार, उज्जैन, मंडला एंड शिवपुर. द करेक्ट आंसर इज मंडला. देख सकते हैं आप यहाँ पे ये तीनों क्या है? गोंड आर्ट हैं. और इसमें कभी क्या हुआ है, गोंड आर्ट को जीआई टैग भी मिल चुका है और एक जिला एक उत्पाद योजना में भी इसे शामिल किया गया है. तो हमने पहले भी वीडियो बना रखी है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, उसमें जाके आप बाकी डिस्ट्रिक्ट का भी देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. डॉक्टर वर्गीस कुरियन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवॉल्यूशंस. डॉक्टर वर्गीस कुरियन को इनमें से किस चीज़ का फादर बोला जाता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन, व्हाइट रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन या पिंक रिवॉल्यूशन? द करेक्ट आंसर इज व्हाइट रिवॉल्यूशन. व्हाइट रिवॉल्यूशन का इन्हें फादर कहा जाता है. और इन्हें एक और क्या कहा जाता था? इन्हें मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता था. जो आप अमूल सुनते हैं ना, वो उसमें इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको इस्टेब्लिश करने में. ठीक है, और इन्होंने क्या किया था इसके लिए? मिल्क के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड भी शुरू किया था इन्होंने. ठीक है, तो ऑपरेशन फ्लड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ठीक है, नेशनल मिल्क डे कब आता है ये भी याद कर लीजिए. नेशनल मिल्क डे is celebrated on 26th of November, right?
चलिए, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कौन हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं आप। ब्लू रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है और पिंक रिवॉल्यूशन किस चीज़ से रिलेटेड है, ये भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड द फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर के फादर कौन है इनमें से, ये आपसे पूछा गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, आज्ञे हरिवंश राय बच्चन, या फिर माधव मुक्ति बोध जी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ठीक, तो आपको याद रखना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को क्या कहा जाता था, फादर ऑफ मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, द कंट्रीज ओनली एम्पायर इन द क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 नितिन मेनन बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अभी जो वर्ल्ड कप होने वाला है वनडे क्रिकेट का, अक्टूबर से शुरू होने वाला है, उसमें इंडिया के एक एम्पायर है जिनका नाम है नितिन मेनन, वो मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपसे ये क्वेश्चन में पूछा गया। ऑप्शन आर भोपाल, इंदौर, ग्वालियर या फिर जबलपुर। द करेक्ट आंसर इज इंदौर, ये इंदौर के रहने वाले हैं नितिन मेनन जो हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिवाजीज टाइगर नेल डैगर विल बी ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। ठीक है, इंडिया फ्रॉम विच कंट्री। ऑप्शन आर ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड। द करेक्ट आंसर इज ब्रिटेन, ये हम ब्रिटेन से लेके आएंगे। आप ये देख सकते हैं, बाघ नख बोलते हैं इसे, ये ठीक है, शिवाजी का एक टूल था, इससे इन्होंने क्या किया था, ही किल्ड बीजापुर सेनापति नेम्ड अफजल खां। ठीक है, अफजल खां जो कि बीजापुर के सेनापति थे, उनको इन्हें इस डैगर को यूज़ करके मारा था। ठीक, अब ये हमारे बहुत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स के बाद ये वापस इंडिया को ये दे रहे हैं, कौन, ब्रिटेन वाले। ठीक है, ऐसे तो लोग किसी का कुछ लेते हैं तो देते नहीं हैं, और इन्होंने तो छीना था हमसे, फिर भी हमको ये दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ आवर डिप्लोमेटिक एफर्ट्स। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच कंट्री विल द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एक्सपो ऑफ मध्य प्रदेश बी बिल्ड। मध्य प्रदेश का पहला इंडस्ट्रियल एक्सपो कहाँ पे होगा, ये पूछा है आपसे। भोपाल, इंदौर, जबलपुर या फिर ग्वालियर। द करेक्ट आंसर इज इंदौर सिटी में ये होगा। इन विच ईयर वॉज द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना स्टार्टेड। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किस साल शुरू की गई थी, 2015, 2016, 17 या फिर 18। द करेक्ट आंसर इज 2016। ये एलपीजी गैस सबको प्रोवाइड कराने से रिलेटेड ये एक स्कीम है, तो इसको याद रख लिए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी, 2016 में शुरू की गई थी। अद्वैत लोक जो है विल बी बिल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी। तो कहाँ बनाया जाएगा, ओमकारेश्वर में ये बनाया जाएगा। ठीक है, इसमें तो दोनों स्टाइल जो होती हैं आर्किटेक्ट की, नगरा और द्रविड़ा, ये दोनों का ही यूज़ किया जाएगा। अगर किसी को पता हो नगरा स्टाइल तो ये नॉर्थ में यूज़ की जाती है मंदिरों की, द्रविड़ा स्टाइल जो साउथ के मंदिर होती हैं उसमें यूज़ की जाती है, जिसमें शिखर होते हैं इस टाइप से। ठीक है, ये द्रविड़ा स्टाइल होती है। नगरा स्टाइल में इस टाइप से होता है मंदिर, आपने देखा होगा नॉर्थ में इस टाइप के मंदिर मिलेंगे, साउथ में आपको इस टाइप के मंदिर मिलते हैं। चलिए, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली बीन हैंडेड ओवर द होस्टिंग ऑफ G20। G20 की होस्टिंग अब कौन करने वाला है, ये पूछा गया। अगली बार कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरफील्ड बीइंग बिल्ड। विश्व की सबसे ऊंची कॉम्बैट एयरफील्ड कहाँ पे बनाई जा रही है। ऑप्शंस आर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड या हिमाचल। आंसर इज लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर ऑफ मध्य प्रदेश बॉक्सिंग एकेडमी विच इज सिचुएटेड इन भोपाल हैज़ वन गोल्ड इन बोस्निया। बोस्निया में अभी टूर्नामेंट चल रहा है बॉक्सिंग का, उसमें मध्य प्रदेश की जो बॉक्सिंग एकेडमी है जो कि भोपाल में स्थित है, वहाँ की एक प्लेयर हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, वो कौन है। राइट, पूनम चौधरी जी, गीता यादव जी, जिज्ञासा राजपूत जी या नन ऑफ दीज। द करेक्ट आंसर इज जिज्ञासा राजपूत। जिज्ञासा राजपूत ने अभी गोल्ड मेडल जीता है बोस्निया में, जो बॉक्सिंग की कंपटीशन चल रहा है उसमें। ठीक, और बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ है मध्य प्रदेश की, ये भोपाल में सिचुएटेड है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज भीमगढ़ डैम लोकेटेड। भीमगढ़ डैम इनमें से कहाँ पे लोकेटेड है, भोपाल, सिवनी, मुरैना या फिर भिंड। द करेक्ट आंसर इज सिवनी। ये किस रिवर पे है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं। इट इज सिचुएटेड इन विच रिवर। ऑन इंडियाज प्रपोजल G20 हैज नाउ बिकेम G21, विच न्यू कंट्री हैज बीन इंक्लूडेड। G20 अब G21 हो रहा है, इसमें किसे नया ऐड किया गया है। ऑप्शन इज, द करेक्ट ऑप्शन इज अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन को इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, What is the position of Madhya Pradesh in the country in the ranking of Good Governance Index in the field of agriculture and allied sector। एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर में मध्य प्रदेश कौन सी रैंक में आता है।
जब हम गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करते हैं जो कि रिलेट करता है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर से, तो एलाइड सेक्टर और एग्रीकल्चर सेक्टर में गुड गवर्नेंस में मध्य प्रदेश फर्स्ट पोजीशन पे है आज की डेट पे। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश जहाँ पे भी फर्स्ट रैंक पे आता है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो सारी चीज़ें आपसे एग्जाम में पूछी जाए, राइट। अब आपको ये करना है कि डेली बेसिस पे आप कम से कम, आपको मैंने बोला था कि कम से कम हमें 100-150 MCQ सॉल्व करने हैं डेली बेसिस पे, और जो क्वेश्चंस नहीं बनते हैं उनको हमें मेमोराइज करते हुए जाना है। सिर्फ सॉल्व करने से कुछ भी नहीं होता है, एक्सप्लेनेशंस को पढ़िए। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए सारे एक्सप्लेनेशंस पढ़ते जाइए, उनको याद करते जाइए। आप अगर ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं तो आप एक टेस्ट को 3 बार दे सकते हैं, 3 टाइम्स यू कैन अपीयर फॉर 1 सिंगल टेस्ट। तो इसको बार बार टेस्ट को दीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं बनते उनको मेमोराइज करते जाइए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।